अंदर मिलाया। दोनों को एक घर वाले यह देखकर होंगे सभी हैरान। बेटी ने अपनी दुख की कहानी घर वालों को सुनाई। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्त, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सालों की दूरी के बाद दुर्गा देवी की बेटी राधा घर वापस लौट आई है। लेकिन इस बार उसका स्वागत प्यार से नहीं, बल्कि ठंडे गुस्से और धक्कों से हुआ। दुर्गा देवी, जो हमेशा से परिवार की सख्त मुखिया रही हैं, ने अपनी ही बेटी को दरवाजे से बाहर धकेल दिया जैसे कोई अजनबी हो। बेटी के चेहरे पर माफी की झलक थी। हाथ जोड़े वह मां के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन दुर्गा देवी का दिल पत्थर बन चुका था। घर के अंदर से आवाजें गूंज उठीं, तूने हमें धोखा दिया, अब यहाँ क्या करने आई है? राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मां का फैसला अटल था। वह बाहर की ठंडी हवा में अकेली खड़ी रह गई। सवाल यह उठता है कि आखिर मां ने अपनी बेटी को अपनाने से इनकार क्यों किया? कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जब राधा को एक साधारण लड़के से प्यार हुआ। दुर्गा देवी के ऊंचे खानदान में इस रिश्ते की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा, हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? लेकिन राधा ने बगावत कर दी और रातों रात भागकर शादी कर ली। शादी के बाद जब दोनों लौटे, तो दुर्गा देवी ने उन्हें घर से निकाल दिया, अब कभी मुंह मत दिखाना। सालों बाद राधा सफेद साड़ी में लौटी है। शायद पति की मौत ने उसे तोड़ दिया, पर दुर्गा देवी का गुस्सा अब भी वैसा ही है। वहीं घर में अहाना का किरदार फिर से चमक रहा है। वह राधा का साथ देती नजर आती है। वह दुर्गा देवी से कहती है, माँ जी, वह आपकी बेटी है, उसे माफ कर दीजिए। दूसरी ओर पी मुनि का सच सबके सामने आ चुका है। चाय की घटना में अहाना पर लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हुए। अब घर में शांति लौट रही है और अहाना की जिंदगी पटरी पर आ गई है। अर्जुन उसके एग्जाम के रिजल्ट को लेकर उत्सुक है, लेकिन अहाना मुस्कुराते हुए कहती है, सरप्राइज है, जब रिजल्ट आता है तो वह शानदार। अहाना को आगे की पढ़ाई की इजाजत देती है, जा बेटी, अपने सपने पूरे कर। फिर कहानी में आता है 1 साल का लीप। अहाना अब और भी मजबूत हो चुकी है। वह अपनी मां को घर लेकर आती है, जिससे परिवार में नई गर्मजोशी आती है। इसी नंबरों, लेकिन खुशी के साथ आती हैं नई पाबंदियां। दुर्गा देवी कहती है, अब बाहर काम नहीं, बच्चे को खतरा है। अहाना विरोध करती है, माँ जी, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, काम मेरे लिए जरूरी है। अंत में दुर्गा देवी मान जाती है। परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं। अहाना एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। घर में जश्न का माहौल है। अर्जुन और अहाना का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। लेकिन पी मुनि की चालें अब भी जारी हैं। वह अहाना की दवाई में कुछ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अहाना पकड़ लेती है, अब बस करो आंटी जी। धीरे धीरे अहाना अपने सपनों और परिवार दोनों को संभालते हुए आगे बढ़ती है। राधा की तबीयत बिगड़ जाती है और दुर्गा देवी का दिल आखिरकार पिघल जाता है। अहाना की मेहनत से माँ और बेटी फिर से मिल जाते हैं। राधा कहती है, तू मेरी बहन जैसी है अहाना। घर में अब शांति और खुशी का माहौल है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पी मुनि की जगह एक नई विलन की एंट्री होने वाली है। राधा कहती है, तू मेरी बहन जैसी है अहाना। घर में अब शांति और खुशी का माहौल है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पी मुनि की जगह एक नई विलन की एंट्री होने वाली है। अहाना की पढ़ाई जारी रहती है। वह फिर से टॉप करती है, परिवार का नाम रोशन करती है। अर्जुन उसके साथ है, उनका रिश्ता और गहराता है। आखिर में अहाना कहती है, अब मैं डरूंगी नहीं, अपने सपनों और परिवार दोनों के लिए लड़ूंगी। अंदर मिलाया।
दोनों को एक घर वाले यह देखकर होंगे सभी हैरान। बेटी ने अपनी दुख की कहानी घर वालों को सुनाई। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सालों की दूरी के बाद दुर्गा देवी की बेटी राधा घर वापस लौट आई है। लेकिन इस बार उसका स्वागत प्यार से नहीं, बल्कि ठंडे गुस्से और धक्कों से हुआ। दुर्गा देवी, जो हमेशा से परिवार की सख्त मुखिया रही हैं, ने अपनी ही बेटी को दरवाजे से बाहर धकेल दिया जैसे कोई अजनबी हो। बेटी के चेहरे पर माफी की झलक थी। हाथ जोड़े वह मां के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन दुर्गा देवी का दिल पत्थर बन चुका था। घर के अंदर से आवाजें गूंज उठीं, तूने हमें धोखा दिया, अब यहाँ क्या करने आई है? राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मां का फैसला अटल था। वह बाहर की ठंडी हवा में अकेली खड़ी रह गई। सवाल यह उठता है कि आखिर मां ने अपनी बेटी को अपनाने से इनकार क्यों किया? कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जब राधा को एक साधारण लड़के से प्यार हुआ। दुर्गा देवी के ऊंचे खानदान में इस रिश्ते की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा, हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? लेकिन राधा ने बगावत कर दी और रातों रात भागकर शादी कर ली। शादी के बाद जब दोनों लौटे, तो दुर्गा देवी ने उन्हें घर से निकाल दिया, अब कभी मुंह मत दिखाना। सालों बाद राधा सफेद साड़ी में लौटी है। शायद पति की मौत ने उसे तोड़ दिया, पर दुर्गा देवी का गुस्सा अब भी वैसा ही है। वहीं घर में अहाना का किरदार फिर से चमक रहा है। वह राधा का साथ देती नजर आती है। वह दुर्गा देवी से कहती है, माँ जी, वह आपकी बेटी है, उसे माफ कर दीजिए। दूसरी ओर पी मुनि का सच सबके सामने आ चुका है। चाय की घटना में अहाना पर लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हुए। अब घर में शांति लौट रही है और अहाना की जिंदगी पटरी पर आ गई है। अर्जुन उसके एग्जाम के रिजल्ट को लेकर उत्सुक है, लेकिन अहाना मुस्कुराते हुए कहती है, सरप्राइज है, जब रिजल्ट आता है तो वह शानदार। अहाना को आगे की पढ़ाई की इजाजत देती है, जा बेटी, अपने सपने पूरे कर। फिर कहानी में आता है 1 साल का लीप। अहाना अब और भी मजबूत हो चुकी है। वह अपनी मां को घर लेकर आती है, जिससे परिवार में नई गर्मजोशी आती है। इसी नंबरों, लेकिन खुशी के साथ आती हैं नई पाबंदियां। दुर्गा देवी कहती है, अब बाहर काम नहीं, बच्चे को खतरा है। अहाना विरोध करती है, माँ जी, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, काम मेरे लिए जरूरी है। अंत में दुर्गा देवी मान जाती है। परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं। अहाना एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। घर में जश्न का माहौल है। अर्जुन और अहाना का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। लेकिन पी मुनि की चालें अब भी जारी हैं। वह अहाना की दवाई में कुछ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अहाना पकड़ लेती है, अब बस करो आंटी जी। धीरे धीरे अहाना अपने सपनों और परिवार दोनों को संभालते हुए आगे बढ़ती है। राधा की तबीयत बिगड़ जाती है और दुर्गा देवी का दिल आखिरकार पिघल जाता है। अहाना की मेहनत से माँ और बेटी फिर से मिल जाते हैं। राधा कहती है, तू मेरी बहन जैसी है अहाना। घर में अब शांति और खुशी का माहौल है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पी मुनि की जगह एक नई विलन की एंट्री होने वाली है। राधा कहती है, तू मेरी बहन जैसी है अहाना। घर में अब शांति और खुशी का माहौल है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पी मुनि की जगह एक नई विलन की एंट्री होने वाली है। अहाना की पढ़ाई जारी रहती है। वह फिर से टॉप करती है, परिवार का नाम रोशन करती है। अर्जुन उसके साथ है, उनका रिश्ता और गहराता है। आखिर में अहाना कहती है, अब मैं डरूंगी नहीं, अपने सपनों और परिवार दोनों के लिए लड़ूंगी। लेकिन खुशी के साथ आती हैं नई पाबंदियां।
दुर्गा देवी कहती हैं, अब बाहर काम नहीं, बच्चे को खतरा है। अहाना विरोध करती है, माँ जी, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, काम मेरे लिए जरूरी है। अंत में दुर्गा देवी मान जाती है। परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आती हैं। अहाना एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। घर में जश्न का माहौल है। अर्जुन और अहाना का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। लेकिन पी मुनि की चालें अब भी जारी हैं। वह अहाना की दवाई में कुछ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अहाना पकड़ लेती है। अब बस करो, आंटी जी। धीरे धीरे अहाना अपने सपनों और परिवार दोनों को संभालते हुए आगे बढ़ती है। राधा की तबीयत बिगड़ जाती है और दुर्गा देवी का दिल आखिरकार पिघल जाता है। अहाना की मेहनत से माँ और बेटी फिर से मिल जाते हैं। राधा कहती है, तू मेरी बहन जैसी है, अहाना। घर में अब शांति और खुशी का